वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्या होता है जब प्यार में अंधे होकर दो लोग एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनकी पूरी दुनिया हिला के रख दे। आज हम 2026 की एक बेहद इंटेंस और माइंड बेंडिंग रोमांटिक थ्रिलर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी कहानी शुरू तो रोमांस से होती है पर खत्म होती है ब्रूटल सर्वाइवल गेम पे। ये कहानी है दोस्तों राम की, जो एक बेफिक्र और अनाथ लड़का है, और एक लड़की जानकी की जिसके पिता एक बेहद ही ताकतवर मिनिस्टर है। तो जब ये दोनों अपने परिवार और समाज से बगावत करके रातों रात शादी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि भाई उन्होंने तो जग जीत लिया, पर सच्चाई यह है कि उनका असली नाइटमेयर तब शुरू होता है क्योंकि सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है। और इस डेडली चेस के बीच कुछ ऐसे खौफनाक राज दबे हुए हैं जो उनकी सामसी लव स्टोरी को मौत के भयानक चक्रव्यूह में बदल देती है। क्या राम और जानकी इस आतंक और मौत के जाल से खुद को बचा पाएंगे या उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगा? चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं इस थ्रिलर को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के सीन से, जहाँ एक लड़की एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा राम खोलता है तो वो लड़की कहती है जानकी कहाँ है? उस लड़की को अंदर सिर्फ शराब और सिगरेट नजर आते हैं। राम कहता है यहीं कहीं होगी, मुझे क्या पता। और तभी उसकी नजर आज के न्यूज़पेपर पे जाती है, जहाँ बताया जा रहा था कि कल रात एक लड़की की लाश मिली है जिसे पहाड़ के नीचे फेंक कर मार दिया गया था। ये देखते राम की हालत खराब हो जाती है और वो भागते भागते पहाड़ी की ओर जाता है कि कहीं वो लड़की जानकी तो नहीं जिसकी लाश मिली। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर आकर उसी को पकड़ लेते हैं। जो चीज इस ओर इशारा कर रही थी कि शायद वो लड़की जानकी ही थी जिसकी हत्या हो चुकी है और आरोप लगा है राम के ऊपर। लेकिन हालात अचानक ऐसे कैसे हो गए यार? ये जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो पास्ट में हम राम को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और तब उसको रेस्टोरेंट के अंदर जानकी नजर आती है। वो कुछ गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। अब ये देखकर तो राम की आंखें उसी पे टिक जाती है क्योंकि वो भी अनाथ है और जानकी भी अनाथ बच्चों को अपना मानकर खिला रही है, इसलिए वो पहली नजर में उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद दोस्तों हम जानकी के घर का सीन देखते हैं। हमें पता चलता है कि जानकी मिनिस्टर रुद्रा की बेटी है। उसके घर आज सीएम आया हुआ है और सीएम यहाँ जानकी से शादी की बात करने आया हुआ है क्योंकि उसको उसके पंडित ने बताया कि अगर वो जानकी से शादी करता है तो उसकी आगे की जिंदगी और खुशहाल होगी। तो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो जानकी से दूसरी शादी करना चाहता है। ऊपर से वो ज्यादा एज वाला भी है। तो इस ऑफर पे सीधे जानकी की माँ मना कर देती कि नहीं, हमें नहीं करनी अपनी बच्ची की शादी। मेरी बच्ची कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका जो चाहे इस्तेमाल कर ले। तो ये सुनकर सीएम गुस्सा हो जाता है और वो रुद्रा से कहता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारे ये मिनिस्टर की पोजीशन किसने दिलवाई तुम्हें? ऊपर से तुम्हारे ऊपर 2 हत्या के केस चल रहे हैं। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो देख लेना सीधे जेल जाओगे। इतना कहकर सीएम चला जाता है और रुद्रा का भी दिमाग खराब हो जाता है कि उसकी पत्नी ये ऑफर रिजेक्ट कैसे कर सकती है। जानकी के बदले मिनिस्टर की पोजीशन जो बच रही है, इसीलिए दोस्तों उसका पिता तैयार है जानकी की शादी सीएम से करवाने के लिए। लेकिन मां नहीं है। पिता को तो लालच है अपनी पोजीशन का, तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी को टेरेस से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है ताकि ये शादी के बीच में ना आए। और उसको ये करते हुए देख लेता है ड्राइवर और वो एकदम डर चुका था कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद रुद्रा अपने बंदों को लगा देता है जानकी को ढूंढने के लिए, क्योंकि जानकी अपने घर पे नहीं रहती है। वो दूसरे शहर में एक नॉर्मल लाइफ जीती है क्योंकि उसको पता है उसके पिता कैसे इंसान है। अब हम रानेश नाम के एक बंदे को देखते हैं। अब इसका भी दोस्तों अलग सिस्टम चल रहा है। ये भी जानकी से शादी करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि जानकी के नाम पर रुद्रा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है। रानेश के पिता के ऊपर बिजनेस का काफी ज्यादा लोन है, इसीलिए उसने रानेश से कहा कि जानकी को पटाओ ताकि वो हमारा लोन चुकाने में मदद करे। रानेश वैसे तो गरीब नहीं है लेकिन लोन बहुत बड़ा है दोस्तों उस पे, और जानकी के नाम टोटल 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जानकी को उन पैसों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जानती है कि कितनी धोखेबाजी करके उसके पिता ने ये पैसे कमाए हैं। दूसरी तरफ राम ऑफिस में होता है, जहाँ वो और उसके दोस्त मिलकर उसी ऑफिस में काम करने वाले योगी नाम के बंदे की सच्चाई ईमेल में लिखकर बॉस को सेंड कर देते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि योगी ऑफिस के लैपटॉप्स चुराकर उसे बेचता है और अगर बॉस को पता चला तो योगी जो अगला मैनेजर बनने वाला है वो नहीं बनेगा और फिर राम को वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि गलती से ईमेल की एक कॉपी योगी को भी सेंड हो गई थी, इसीलिए ये लोग योगी का ध्यान भटकाकर उसके लैपटॉप से वो ईमेल डिलीट कर देते हैं। अब तो मैनेजर की पोजीशन समझो राम की पक्की दोस्तों। अब रात की बात है, राम अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है। वहाँ उसको जानकी नजर आती है। वो तो रानेश के आने के इंतजार में थी। राम जानकी को पहले ड्रिंक ऑफर करता है। शुरुआत में तो वो ना कहती लेकिन फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब ये चीज रानेश नोटिस करता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो जानकी को क्लब से बाहर ले जाकर बहुत ही चिल्लाता है कि कब से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ लेकिन तुम ऐसे अरे गहरे बंदों के पीछे भाग रही हो। अरे उस गरीब का क्या स्टैंडर्ड है बताओ जो तुमने उसका ड्रिंक एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर तो जानकी को भी गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, इससे आगे कुछ सोचना भी मत, ठीक है? दोस्त का मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे मनमानी करोगे। रानेश गुस्से में आधे रास्ते पर ही दोस्तों जानकी को सड़क के बीच
कार से उतार के चला जाता है और ये एरिया प्रोस्टिट्यूट वाला होता है। रानेश के जाते ही कुछ लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जानकी के साथ बदतमीजी करते हुए उसका हिसाब रेट पूछते हैं कि कितने में चलोगी। लेकिन तभी वहाँ पे किस्मत से राम आ जाता है और उन सारे बदमाशों को पहले मारता है। ये देखकर दोस्तों जानकी राम से हो जाती इम्प्रेस और इस तरह दोनों में हो जाती बढ़िया सी दोस्ती। दोनों एक दूसरे का नंबर भी शेयर करते हैं। इसके बाद राम उसको उसके होटल छोड़ देता है क्योंकि वो वहीं पे रहती है। दूसरी तरफ हम बॉबी नाम के बंदे को देखते हैं। ये बॉबी कई सारे होटल्स का ओनर है दोस्तों, जहाँ कपल आकर अक्सर हनीमून मनाते हैं या फिर अकेले में टाइम स्पेंड करने आते हैं। पर बॉबी ने पता है क्या है, हर कमरे के अंदर बड़ी सावधानी से कैमरा लगा के रखा हुआ है, जिससे वो सभी कपल की वीडियोस ना सिर्फ रिकॉर्ड करता बल्कि बड़े महंगे दामों पर डार्क वेब पे भी बेच देता। और बेचारे कपल्स इस बात से अनजान होते हैं दोस्तों कि दुनिया उनको ये सब लाइव करते हुए देख रही है। कभी कभी वो लाइव भी करता है और ये सब कुछ देखने के लिए बॉबी को मिल रहे होते हैं पैसे। यही कर करके बॉबी ने करोड़ों रुपया अभी तक जमा कर लिए हैं। उसके होटल्स में अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं, 50% से 70% डिस्काउंट, वो भी 5 स्टार होटल में। इसीलिए अक्सर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं दोस्तों, जबकि उनको नहीं पता कि इस सस्ते के चक्कर में वो उनकी फुटेजेस सेल करता है। इसलिए दोस्तों आप भी कहीं ऐसी जगह पे जाए ना तो थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ मूवी की नहीं है बल्कि रियलिटी में भी यही होता है। अगले दिन की बात है, बॉस नया मैनेजर अनाउंस करता है और योगी कंफर्म था कि मैनेजर मैं बनूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि राम मैनेजर बना है, बिल्कुल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बॉस बताता है कि वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हारे लैपटॉप चोरी होने पर मैंने केस नहीं किया, सिर्फ मैनेजर की पोस्ट ले ली है तुमसे, इसलिए जाओ अपने काम पे लग जाओ। और योगी को समझ नहीं आता कि आखिर बॉस को किसने बताया कि मैं लैपटॉप चोरी करता हूँ। उसका सीधा सीधा शक जाता है राम पे कि मैनेजर बनने के लालच में उसने ही यह हरकत की होगी और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब कुछ देर के बाद दोस्तों हम जानकी को देखते हैं, वो रेस्टोरेंट में होती है और तभी वहाँ पे रानेश आता है। वो पहले तो उससे कल रात के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर शादी के लिए फोर्स करने लगता है। मना करने पर वो सीधे आरोप लगा देता है कि उस राम से चक्कर चला रही हो ना तुम, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। ये सुनकर जानकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे राम भी आ जाता है और जानकी को मैनेजर बनने की खुशखबरी देता है। और फिर तो रानेश का शक और बढ़ जाता है कि अब तो पक्का दोनों का चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पर वो बदमाश आ जाते हैं जिनको राम ने जानकी को बचाने के लिए मारा था और वो गुस्से में जानकी के ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश करते हैं। अब रानेश तो खुद को बचाने के लिए साइड हो जाता है, लेकिन राम सामने आकर जानकी को बचा लेता है और वो तेजाब राम के ऊपर यानी कि उसके बैग के ऊपर गिर जाता है। जानकी बड़ी हैरान कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। राम कहता है कि जब लोग तुम्हारे ऊपर मेरे साथ चक्कर चलाने का आरोप लगा रहे हैं तो मैं सभी के सामने तुम्हें प्रपोज करता हूँ, मुझसे शादी करोगी क्या? और जानकी वहीं पर तुरंत एक्सेप्ट कर देती है, क्योंकि राम जैसा सच्चा इंसान जो उसको पैसों के लालच में नहीं बल्कि उससे दिल से प्यार करता है, ऐसा उसे कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। जानकी के घर से तो कोई नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कहाँ रहती है, और राम तो वैसे भी अनाथ है। इसीलिए शादी के बाद हनीमून के लिए गलती से ये लोग बॉबी के होटल में रुक जाते हैं, और जो अब आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि बॉबी उनके सारे प्राइवेट पल को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिससे ये दोनों अनजान होते हैं। बॉबी ने काफी अच्छे ऑफर्स और प्यार से बात करके इनको फंसाया था दोस्तों, और अच्छा इंसान समझकर वो दोनों भी फंस गए थे। इधर रुद्रा की बात करूं तो वो अभी भी जानकी को ढूंढने में लगा हुआ है। उनको जानकी की इन्फो मिलती है कि उसने राम से शादी भी कर ली, तो ये सुनकर वो कहता है कि जाओ और पहले उस राम की टांगे तोड़ दो और जानकी को यहाँ पे लेके आओ, मैं भी तो देखूं आखिर कितना बचेगी मेरे से। इधर राम और जानकी दोनों होटल में एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ राम कहता है कि बचपन में माता पिता के जाने के बाद मेरे अंकल ने मुझे संभाला, गरीबी बहुत थी लेकिन वो मेरा ख्याल रखते थे, मुझे पढ़ाया भी, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उनके पैसे लूट कर उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया, उनकी जान चली गई। एक वही थे जो माता पिता की कमी पूरी कर रहे थे मेरी, और उनके जाने से तो मैं एकदम से डिप्रेशन में चला गया। साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट के लिए फिर मैंने कोशिश करी तो 6 महीने लग गए। अब ये सुनकर जानकी इमोशनल हो जाती है, और फिर जब वो अपने बारे में बताती है तो राम के होश उड़ जाते हैं कि तुम मिनिस्टर की बेटी हो क्या? वो दंग रह जाता है कि बाप रे, कम से कम बताना तो चाहिए था ना। जानकी सारी सच्चाई बताती है कि वो अपने पिता से दूर क्यों रहती है, लेकिन दोस्तों टेंशन तो थोड़ी थोड़ी राम के अंदर भी आ गई थी कि कहीं अब रुद्रा मुझे या जानकी को नुकसान ना पहुंचा दे। ऑफिस के बाकी दोस्त राम से कहते हैं कि भाई कम से कम एक अच्छा घर तो किराए पे ले ले, मिनिस्टर की बेटी कितनी आलिशान जिंदगी जी रही होगी और तू कहाँ उसको गरीबी में लेकर आ गया। तो योगी कहता है कि मेरी नजर में एक बंदा है, वो लोन देता है, उससे लोन लेकर कार और फ्लैट किराए पे ले ले, आराम से रहना फिर जानकी के साथ। लेकिन जानकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन राम को लगता है कि शायद इतनी नॉर्मल जिंदगी जैसे मैं जी रहा हूँ वहाँ जानकी को जमेगा नहीं, इसीलिए वो जानकी की परमिशन के बगैर ही योगी के साथ जाकर लोन ले लेता है। अब लोन तो उसने ले लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि वो लोन देने वाला गुंडा होता है, और योगी ने जानबूझ के इतना बड़ा लोन दिलवाया गुंडे के हाथों, ताकि बाद में जब पैसा ना कर पाए तो वो गुंडा इसको पीट दे, क्योंकि योगी तो अपना बदला लेना चाहता है ना।
क्योंकि योगी मैनेजर नहीं बन पाया। अगले सीन में रुद्रा का ड्राइवर उससे कहता है कि सर, मैंने आपको आपकी पत्नी को मारते हुए देखा है, अगर आप कुछ पैसे दोगे तो मेरा मुंह बंद रहेगा, वरना मैं सभी को बता दूंगा। अब ये सुनकर रुद्रा उस ड्राइवर को पहाड़ के नीचे फेंक देता है कि जा बताते रहे लोगों को। इस तरह उसका भी काम तमाम। दूसरी तरफ योगी को एक कार के अंदर लैपटॉप नजर आता है, तो वो उसको चुराने का सोचता है। लगता है लैपटॉप से बहुत ही प्यार है इसको, लेकिन वो लैपटॉप असल में बॉबी का होता है। उस लैपटॉप में जीपीएस और हर समय कैमरा ऑन का फीचर अवेलेबल रहता है, जिससे वो योगी की शक्ल और वो कहाँ पे मौजूद है सब पता कर लेता है। तो वो उसे फोन करके कहता है कि लैपटॉप वापस कर दे, वरना तुझे भी लैपटॉप के साथ बेच दूंगा। योगी डर जाता है। उसको सामने राम की कार नजर आती है, जो उसने लोन के पैसों से ईएमआई पे लेके रखी हुई है, और राम को ही मुसीबत में डालने के लिए वो लैपटॉप को उसी की गाड़ी में डाल देता है कि अब ये बॉबी राम के पीछे पड़ जाएगा। साथ ही दोस्तों हम ये भी देख पाते हैं कि हर समय रानेश राम और जानकी की हरकतों पे नजर रखे हुए है कि मतलब ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और अभी भी वो जानकी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद जब राम कार में वापस आता है ना, उसको बॉबी फोन करके कहता है कि तुम्हारी कार में मेरा लैपटॉप रह गया है, मैं अपने घर का एड्रेस भेज रहा हूँ, वापस कर दो। तो ये सुनकर राम लैपटॉप वापस करने चला जाता है। अब घर तो आलीशान है और हर तरफ ऑटोमेटिक लॉक्स लगे हुए हैं। वो बॉबी को उसका लैपटॉप वापस कर देता है, लेकिन जब बॉबी लैपटॉप ऑन करता है, सामने उसके होटल के किसी रूम की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, और एक झलक देखकर राम समझ जाता है कि ये क्या था, लेकिन अभी भी वो कुछ कहे बगैर चला जाता है। उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी कि अभी मैंने क्या देखा, क्या वो सच में किसी होटल रूम के कपल की लाइव स्ट्रीमिंग थी या कोई वैसी वीडियो थी, क्या बॉबी ने अपने होटल में इस तरह के कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा रखे जिससे वो लाइव स्ट्रीमिंग करता, और कहीं उसने मेरी और जानकी की भी ऐसी वीडियो तो नहीं बनाई। इस तरह उसके दिमाग में डर के ख्याल आते हैं, हजारों सवाल आ जाते हैं उसके दिमाग में, टेंशन में आ जाता है वो। इसलिए ढंग से वो जानकी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, अब उससे अच्छे से बात नहीं कर पाता। मतलब उसको बताएगा भी तो क्या बताएगा। वो होटल के उसी रूम वाले का नंबर रिसेप्शनिस्ट से दोस्त बताकर मांगता है कि होटल में मेरा दोस्त रहता है, उसको फोन लगा दो जरा। तो फोन लगाते ही राम उस कपल को बता देता है कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। ये देखकर वो कपल एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। अब उनको ऐसे देखकर बॉबी समझ जाता है कि राम ने इनको सच्चाई बता दी है। अब वो उस कपल को धमकाता है कि सुनो, किसी को कुछ भी बताया ना तो स्ट्रीम तो डार्क वेब पे हो रही थी, ये स्ट्रीम वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप के हर कॉन्टैक्ट को सेंड कर दूंगा। वो कपल बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी, और इसी टेंशन में वो होटल रूम के अंदर ही बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो मर गए, लेकिन अब बॉबी का टारगेट था राम को सबक सिखाना, वरना वो बाकियों को भी सच्चाई बता देगा। उधर जानकी टेंशन में थी कि आखिर राम मुझे क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा। तभी घर पर वो गुंडे आ जाते हैं लोन का पैसा मांगने। ना देने पर वो जानकी के साथ बदतमीजी करते हैं, और राम परेशान कि वो इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेकर आएगा, अभी तो डेट भी नहीं आई पैसे देने की। पर तभी वहाँ पर रानेश आकर उन गुंडों को सारे पैसे दे देता है। वो जानकी का दिल दोबारा जीतने के लाया था। राम को लगता है कि जानकी ने ही रानेश को बुलाया है, और शायद वो अभी भी इसके साथ कांटेक्ट में होगी, और क्योंकि मैं तो गरीब हूँ इसीलिए जानकी ने रानेश को कहा होगा, जबकि जानकी ने तो रानेश को बुलाया ही नहीं था। पर इसी शक के चलते राम जानकी को थप्पड़ मार देता है। बेचारी जानकी का दिल टूट जाता है कि तुमने थप्पड़ बिना गलती के मार के अच्छा नहीं किया। अगले दिन राम जब ऑफिस आता है तो एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि रुद्रा ने ऑफिस वालों को बता दिया था कि राम का साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पागल था। ये सब उसने राम को परेशान करने के लिए किया था। ऑफिस वाले पागल कह के उसको भगा देते हैं। राम तो रिक्वेस्ट करता रह जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि बॉस को रुद्रा ने धमकी दे दी थी। फिर राम अब ये सोचता है कि मैंने ट्रीटमेंट के बारे में सिर्फ जानकी को बताया था, शायद उसी ने थप्पड़ के बदले ये काम किया है। पर असल में रुद्रा राम की जब इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था तब उसको इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चला। लेकिन वही वाली बात है, गलतफहमी दोस्तों क्या से क्या कर देती है इन दोनों के बीच में, यानी कि राम और जानकी के बीच अब मतलब वो बातें नहीं रहती जो पहले थी। इसी बीच रानेश एक अनाथालय खरीद लेता है जहाँ बच्चे रहते थे, और अक्सर उनके साथ खेलने और टाइम बिताने वहाँ राम आता था। लेकिन रानेश अनाथालय खरीद कर बच्चों को ही भगा देता है कि मैं यहाँ पे कुछ और बनवाऊंगा। राम उन बच्चों को अपने दोस्त के टेरेस पे लेके जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम यहाँ भी नहीं रुक सकता था। तो अपने प्लान को पूरा करने रानेश राम को 50 लाख का ऑफर देते हुए कहता है, जानकी को तुम डिवोर्स दे दो, मैं वादा करता हूँ जानकी को हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। अब ये सुनकर राम वो पैसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको उन पैसों की जरूरत थी। उनसे वो अनाथालय वापस खरीदना चाहता था ताकि बच्चे बेघर ना हो। इसके बाद राम डिवोर्स के पेपर्स जानकी को थमाकर बिना कुछ कहे चला जाता है, और जानकी बेचारी रोते रहती है कि आखिर मैंने क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। लेकिन राम को भी ऐसी मजबूरी में फंसा दिया गया है ना कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इसलिए उसने जानकी की खुशियां चुनी कि किसी और के साथ रहेगी, खुश तो रहेगी, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, मैं उसको वो चीजें नहीं दे पाऊंगा। जबकि उसको नहीं पता कि जानकी उसके बगैर नहीं रह पाएगी। अगले सीन में राम ढेर सारी शराब पी लेता है
गम भुलाने के लिए। तब उसको जानकी मैसेज करके कहती है, मैं उसी होटल में दुल्हन मेकअप करने जा रही हूँ जहाँ पर हमने हनीमून मनाया था, क्योंकि मैंने दुल्हन के मेकअप का काम शुरू किया हुआ है और वहाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, इसलिए आ जाना। अब ये सुनकर राम बड़ा परेशान कि अगर जानकी को वो सब स्ट्रीमिंग के बारे में पता चला तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से होटल जाता है जहाँ उसे रानेश जानकी को परेशान करते और उसको शादी के लिए मनाने के लिए मजबूर कर रहा होता है। तो राम सीधे उसकी धुलाई शुरू कर देता है कि शर्म नहीं आती दूसरे की पत्नी को परेशान करते हुए। शादी में ढेर सारे बाराती आए हुए थे, सभी के सामने रानेश की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन फिर वो जानकी से कह देता है कि पता है इसने 50 लाख लिए हैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मुझसे। जितना शरीफ समझ रही हो ना, एक नंबर का लालची है ये। बेचारी जानकी का दिल फिर टूट जाता है कि आखिर राम तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, और वो रोते रोते चली जाती है। अब यहीं से मूवी की शुरुआत वाली शादी का सीन आता है, जहाँ अगली सुबह एक लड़की की लाश मिलने की न्यूज़पेपर में खबर आती है। राम जल्दी से वहाँ जाता है, लेकिन लाश देखकर वो कहता है ये जानकी नहीं है। उसके हाथों पर भगवान राम का टैटू था। राम सभी मीडिया वालों के सामने कहता है कि ये पुलिस वाले मुझसे जबरदस्ती कह रहे थे कि ये लाश जानकी की है, ये सब मिले हुए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, जानकी के पिता रुद्रा का काम है ये सब। उसी ने जानकी का अपहरण किया होगा। वो जानकी को मेरे साथ देखकर खुश नहीं था। अब जहाँ पर इस लड़की की लाश मिली थी वहीं से रुद्रा के ड्राइवर की भी लाश मिलती है, जिसको उसने उस दिन धक्का दे दिया था। ये खबर तुरंत वायरल हो जाती है कि रुद्रा का ड्राइवर यहाँ पे आया तो आया कैसे, और तभी कोई अननोन बंदा वो वीडियो वायरल कर देता है जिसमें रुद्रा ड्राइवर को धक्का मारते हुए दिखाई दे रहा है। और जब उसने ये भी कहा था कि रुद्रा सर आपने अपनी पत्नी को मारा, वो सच मैं सभी को बताऊंगा, और फिर इसके बाद ही रुद्रा ने उसको धक्का दिया था, तो ये वीडियो वायरल हो जाती है। और इसको वायरल किया होता है रुद्रा के सेक्रेटरी ने, जो उसकी हरकतों से नाराज था। इसीलिए रुद्रा को उसकी पत्नी और ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने जानकी के केस के लिए अभी सबूत नहीं ढूंढे थे, लेकिन इतना तो कंफर्म लग रहा था कि राम ने जानकी के साथ कुछ नहीं किया है, क्योंकि जानकी की जान के दुश्मन और भी कई लोग हैं। फिर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो बॉबी के घर के बाहर का है। उसमें कोई मास्क लगाया हुआ इंसान जानकी का अपहरण करके उसको लेके जाता है। कार का नंबर चेक करने पर यह पता चलता है कि गाड़ी बॉबी के नाम पर है, इसीलिए बॉबी के सभी ठिकानों की जांच की जाती है जानकी को ढूंढने के लिए। तभी पुलिस वालों को होटल के अंदर एक लड़के की लाश मिलती है, जो कि उसी कपल में से लड़के की थी जिन्होंने आत्महत्या करी। राम के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताने पर सभी को लगता है कि बॉबी किलर है, वो लोगों को अपहरण करके उनकी हत्या करता है, और जानकी का भी उसी ने अपहरण किया होगा। राम को तो आजाद कर दिया जाता है और बॉबी की तलाश शुरू होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राम दुनिया को क्यों नहीं बता रहा कि बॉबी क्या काम करता था होटल में। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण ही तो पूरा क्लाइमेक्स है जो अब आपके होश उड़ा देगा। तो असल में जब जानकी को पता चला कि डिवोर्स के लिए राम ने पैसे लिए हैं, तो वो रोते रोते चली गई थी। तब उसके पास राम आता है। जानकी उसे बताती है कि डिवोर्स के बारे में सोचने से पहले हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैं माँ बनने वाली हूँ, यही खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तो राम उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत सारे गलत कदम उठाए ताकि बहुत कुछ सही कर सकूं। फिर वो उसको लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बता देता है कि बॉबी के पास हमारी सारी वीडियोस हैं जो भी हमने किया, लेकिन मैंने बॉबी की हत्या कर दी। और फिर हम देखते हैं कि जब राम ने उस कपल को बताया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो बॉबी राम को धमकी देकर अपने पास बुलाता है कि नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा। और बुलाने का मकसद था राम को मारना। तो जब घर पर राम आता है, उसके सर पे खून सवार था। उसका जो साइकेट्रिस्ट ट्रॉमा था वो उस पे हावी हो जाता है कि आखिर इस बॉबी की हिम्मत कैसे भी मेरी और जानकी की वीडियो बनाने की। इसीलिए वो बॉबी के साथ लड़ने लग जाता है और वहीं उसकी कर देता है हत्या। अब ऐसे किसी को पता चला तो राम के ऊपर केस होगा, इसीलिए वो दिमाग लगाता है और बॉबी की लाश के कपड़े बदलकर भिखारी वाले कपड़े और ढेर सारी मुंह में शराब डालकर उसे ट्रेन ट्रैक पे फेंक देता है, जिससे ट्रेन बॉबी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पुलिस को लाश मिलती है लेकिन चेहरा पूरा खत्म था, तो वो नशे में ट्रैक पर गिर के मर गया। ये केस बन जाता है और कोई बॉबी की लाश को ढूंढने भी नहीं आता। फिर उस जो लाश मिली थी उसको जला दिया जाता है। इसके बाद बॉबी के लैपटॉप से राम उसके होटल के रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहता है पुलिस को कपल के आत्महत्या के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए दोनों लाश को फ्रीजर में डालकर छुपा दो और मैं दुबई जा रहा हूँ, सभी ठंडा होने के बाद आऊंगा। राम ने ये जो भी किया ये बॉबी बन के किया। उस रिसेप्शनिस्ट को लगा कि बॉबी बात कर रहा है और ये इसीलिए किया ताकि सभी को लगे कि बॉबी तो दुबई जा रहा था, कोई भी उसकी तलाश ना करे। और अब अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बॉबी को नहीं ढूंढेगा और जो उसने हरकत की वो साइड हो जाएगी और वो हमेशा दुनिया के सामने एक रिस्पेक्टेड इंसान माना जाएगा। दुनिया जान ही नहीं पाएगी कि बॉबी कितना बुरा इंसान था। वो ये चीज इसीलिए करता है दोस्तों ताकि जिनकी भी वीडियो रिलीज हुई है उन्हें भी इस चीज के बारे में पता ना चले। मतलब वो ये चाहता है, समझ लो किसी की वीडियो वायरल हो गई या किसी ने चुरा ली,
अब जब तक उन लोगों को नहीं पता ना, तब तक तो वो मतलब बढ़िया ही रहेंगे, उनके दिमाग में कोई वो नहीं आएगा बुरा विचार। लेकिन अगर पता चल गया कि भाई मेरी वीडियो किसी ने इस तरीके से वायरल कर दी, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है ना। इसलिए वो इस बात को रिवील ही नहीं करना चाहता कि बॉबी ने ये काम किए थे। तो ये जानकर जानकी राम से माफी भी मांगती है उसको गलत समझने के लिए, और कहती है कि हमें दुनिया को बॉबी की हरकतों के बारे में बताना तो होगा। लेकिन फिर से राम वही कहता है कि अगर ऐसा किया तो जो लोग अनजान है अपनी प्राइवेट वीडियो से, वो भी कहीं आत्महत्या ना कर ले। तो जानकी को भी ये आइडिया बढ़िया लगता है कि अगर बॉबी पे आरोप लगा दें कि वो किलर है और मेरा भी उसने अपहरण कर लिया, तो दुनिया को कम से कम इतना तो पता चलेगा कि बॉबी कैसा इंसान था। ये आइडिया भी राम को पसंद आ जाता है कि चलो उसको थोड़ा फंसा ही लेते हैं। और ये दोनों उस कपल की लाश में से लड़की की लाश को जानकी के कपड़े पहना देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि सभी को लगेगा जानकी मर गई, मिनिस्टर की बेटी मर गई, और मिनिस्टर की बेटी मर गई तो केस पे फिर जल्दी काम किया जाएगा। इसके बाद लड़के की लाश वहीं बॉबी के होटल में छुपा देते हैं। इससे सभी को लगेगा कि बॉबी किलर है, और जानकी को बॉबी के फार्म हाउस में छुपा दिया जाता है ताकि राम पुलिस के साथ जानकी को ढूंढे। और राम ने तो बॉबी की कार एयरपोर्ट पे छोड़ दी थी ताकि लगे कि बॉबी शहर से भाग गया, वो एक किलर है इसीलिए भाग गया, इसीलिए उसकी तलाश तो जारी रहेगी बस। लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं। ये प्लान हो जाता है सफल, जानकी मिल जाती है। रुद्र अपने आरोपों के लिए जेल में बैठा होता है। बॉबी को दुनिया के सामने मान लिया कि वो किलर है, लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं। सभी को सुकून की सांस मिल जाएगी। बस दोस्तों, ऐसे ही सब कुछ सेटल हो जाता है, बस कहानी खत्म। राम और जानकी अब दोनों बढ़िया तरीके से रहते हैं। इसी के साथ एक कहानी खत्म होती। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।